दरबार में लेटा हुआ हूँ, बड़े आनंद में हूँ, वो ऐसा अनुभव कर रहा है, पर वास्तविक में कहाँ लेटा हुआ है? विष्ठा में लेटा हुआ, कूड़े में ले लगा हुआ है। इसी प्रकार वो जीव है, जो जीव भगवान विरोधी है, जो भगवान से विमुख है, वो जीव सोच तो रहा है ना बड़े आनंद में हूँ, बड़ा सब कुछ कर रहा हूँ, तो वास्तविक रूप में वो आनंद में नहीं है। तो ये बात एक ना एक दिन हर एक जीव को भगवान प्रकाशित जरूर करते हैं, क्योंकि है तो मनुष्य जीवन ना। कितना भी व्यक्ति कुकर्म कर ले, कितने भी, कहते हैं ना हमारे यहाँ यूपी में एक शब्द है अत कर ले, कितनी भी अत कर ले व्यक्ति, कितना भी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए, पर अंत व गता उसे जाकर के ये बात जरूर अनुभव में आती ही आती है कि हाँ मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। भले ही बुढ़ापे में आए चाहे एकदम अंत समय में आए, तब पछताता है, अरे ये जीवन हमें भगवान का भजन करने के लिए मिला था। उन वो टालते रहे, आज कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, करेंगे वो करेंगे, टालते टालते आज यहाँ परिस्थिति में हम आ गए। तो भगवान का भजन खूब करना चाहिए, कोई ये नहीं है कि कितना करना चाहिए, जितना हो सके। हम लोग अपने मनुष्य जीवन में जितना भजन कर सकते उतना भी कम है भगवान की प्राप्ति के लिए। वो तो भगवान अपनी कृपा से हमको मिल जा रहे हैं, गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से हमको मिले जा रहे हैं, वरना उतना भी पर्याप्त नहीं है। कहने का भाव ये है कि जो व्यक्ति भक्तों का संग करता है, भक्तों की सेवा करता है, शिवभक्त जी कह रहे हैं, भरम भरम भूल्यो भटकत कत, कि उसके सारे भ्रम जो है वो मिट जाते हैं। भ्रम यानी इसमें सुख है, उसमें सुख है, ये सारे भ्रम उसके मिटते चले जाते हैं। और क्या होता है? भटकत मन, जो उसका मन इधर उधर भटकता है, उसको एक जगह विश्राम मिल जाता है, शांति मिल जाती है। भगवत भक्ति विचार वेद भागवत प्रीति रति, क्यों? उसके मन में भगवान की भक्ति के लिए विश्वास उत्पन्न हो जाता है, भगवान की भक्ति के लिए महत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो महत्व बुद्धि हमने शब्द यूज किया, ये साधक के लिए बहुत एसेंशियल है और जरूरी है। इस प्रकार आग को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती, बिना प्राणवायु के आग नहीं जल सकती। जिस प्रकार रोशनी के लिए सूर्य की आवश्यकता है, इसी प्रकार एक साधक को भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए महत्व बुद्धि बहुत आवश्यक है भजन में। महत्व बुद्धि क्या? कि हाँ वो जानता है कि भजन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगर उसकी यही बुद्धि खत्म हो जाती है कि भजन मेरे लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं, तो फिर वो उसका भजन छूट जाता है और फिर वो दोबारा पकड़ भी नहीं पाता है भजन। महत्व बुद्धि बहुत जरूरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका नियम है कि आप रोज नाम जप करते हो, रोज माला करते हो, रोज पाठ करते हो, पर कभी भगवान ना करे नारायण ऐसी परिस्थिति आ जाए, इस दिन आपका थोड़ा भजन, ये नहीं पूरा खत्म हो जाए, थोड़ा भजन आप कम कर पा रहे हो, कोई भयंकर परिस्थिति में फंस गए हो, भले ही उस परिस्थिति में फंसे हो, पर बराबर चिंतन मन में ग्लानि होती रहे, अरे आज भजन छूट गया, बार बार मन नहीं जाए, अरे भजन छूट गया, भजन छूट गया। मन आपसे कहेगा अरे कोई बात नहीं, रोज तो होता है, कल एक्स्ट्रा कर लेना, नहीं, फिर भी मन ना माने, कितना भी कोई समझा ले, कितना भी कोई बुझा ले, आपसे कह ले अरे कोई बात नहीं छूट गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता, फिर भी आपका मन अंदर से विश्राम ना प्राप्त करे, अरे नहीं यार नहीं, छूट गया, भजन छूट गया, मेरा भजन छूट गया, ऐसा मन से लगता रहे। इस ये स्थिति जिस साधक की हो गई है, उसी को कहते हैं कि भजन में उसकी महत्व बुद्धि हो गई है। और जिसके भजन में महत्व बुद्धि हो गई है ना, उससे तो ठाकुर जी भजन नहीं छुड़वा सकते हैं। कितनी परिस्थिति आ जाए वो भजन नहीं छोड़ेगा, और जिसने भजन नहीं छोड़ा उसके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। कह रहे हैं ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमति मतलब भजन करने की जो मति है, वो जहाँ पे होगी तहाँ सब प्रकार की संपत्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि भगवत भक्ति विचार वेद भागवत प्रीति रति, एवं वेद भागवत जो भगवान के शास्त्र हैं, भगवान की वाणी है, इनमें रति हो जाएगी। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार एक बहुत बड़े पंडित थे, बड़े पांडित्य प्राप्त करे हुए थे, बड़े वेद पुराण बड़े ज्ञाता थे, सब जगह पूरे भारत का तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते थे। अब भ्रमण करते करते वृंदावन आए, सुना था कि वे वृंदावन में प्रेम की नगरी है। अब वो आपने कथा सुनी होगी ना, कि जब भक्ति देवी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के संग वृंदावन आई, तो क्या हुआ? भक्ति देवी युवती हो गई, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। तो वृंदावन प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। तभी तो रसिक गाते हैं, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला,
या मेरी सी मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। एक माँ वृंदावनी ब्रज की जो भूमि है, यही श्री किशोरी जी की प्राप्ति कराने वाली है। ब्रज की भूमि को छोड़ के आप कहीं भी भ्रमण कर लो, ठाकुर जी तो मिल जाएंगे पर किशोरी जी नहीं मिलेंगे, ये जुगल नहीं मिलेंगे, राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे। कृष्ण तो भले ही मिल जाएंगे पर प्रिया जी के संग वाले श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे। वो मिलेंगे भगवान वाले श्री कृष्ण, जो हमेशा अपने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, थोड़े कर्म कटे चक्र फेंक के मारते हैं, वो वाले भगवान मिलेंगे। मुरली बजाते हुए कृष्ण नहीं मिलेंगे। मुरली वाले कृष्ण मिलेंगे तो ब्रज ब्रज में मिलेंगे, या तो ब्रज की कृपा से मिलेंगे, अन्यथा इनकी प्राप्ति नहीं होने वाली। देखो कहते हैं राधा सब वेदन को सार, सब वेदों का सारे वेद किसे ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या कह रहे हैं, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान आप ही परम पुरुष हैं। और श्री कृष्ण किसको परम उनकी आराध्य हैं, कह रहे हैं यत किंकरीश भोष खलुका कुवारी नित्यम परस पुरुष शिखर। श्री कृष्ण जीवन संजीवन मूरी, वो की किशोरी जी और राधा किशोरी। रसिकों ने, जो वृंदावन के जो भक्त थे, ये ब्रजवासी है ना, इन्होंने सार पकड़ लिया है। तो कह रहे राधा सब वेदन को सार, ये राधा नाम है, जो प्रिया जी के चरण है, प्रिया जी की शरणागति है, सबका सार है। और बड़ी भोरी है प्रिया जी, इसलिए प्रिया जी को पकड़ा। बड़ी कोमल है, बड़ी सुकोमल है प्रिया जी, कठोर हृदय वाला इनके पास नहीं जा सकता। प्रिया जी बड़ी कोमल है। अगर आपके हृदय में किंचन मात्र भी दोष होगा, किंचन मात्र भी क्रोध होगा, रोष होगा, छोटी छोटी बातों पे बड़ा भयंकर क्रोध रोष होगा, या किसी के लिए हम बुरा सोचते हैं, घृणा किसी के लिए हमारे हृदय में होगी, प्रिया जी की सखियां आपको प्रिया जी के पास ही नहीं जाने देंगी। वो तो अत्यंत कोमल है। बोल वो भारी लागत, मतलब वो बोलती है उनको वो भी भारी लगने लगता है। फिर लाल जी महाराज कहते हैं कि लाल जी अपने मानसी में जब प्रिया जी का स्पर्श करते हैं, मतलब अपने मानसिक में प्रिया जी को स्पर्श करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, तो प्रिया जी को वो भी अनुभव हो जाता है। इतनी कोमल है श्री प्रिया जी, मानसी में कोई उनको स्पर्श करे तो उनको अनुभव हो जाता है, इतनी कोमल है श्री प्रिया जी। तो हम कैसे अपने हृदय को लेकर के जाएंगे, मल मैले कुचले हृदय को, इसलिए कहा गया है श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। जब कोई व्यक्ति आर्मी को ज्वाइन करता है, नेशनल फोर्सेस को ज्वाइन करता है, तो अलग अलग एकेडमी होती है, वहां पे वो एडमिशन लेता है। एकेडमी में एडमिशन लेके क्या होता है, उसे तैयार किया जाता है कि हाँ तुम्हें हम फिट करेंगे, तुम्हें हम मतलब अनुकूल बनाएंगे कि तुम जा सको उसमें। ऐसे ये अलग अलग आचार्य हैं, श्री हरिवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, हरिराम व्यास जी, श्री निम्बारकाचार्य भगवान, श्री वंशी अली जी। तो ये सब जो है अलग अलग आचार्य प्रकट हुए, अपने जो जीव उनके शरण में आता है उसको जी प्रिया जी की सेवा के योग्य बनाते, जाना सबको उन्हें प्रिया प्रीतम के सेवा में उसको योग्य बनाते हैं। हम सब किसकी एकेडमी में है, हम सब हित सजनी जो की एकेडमी में है, हम सब हित सजनी जो की मार्ग में सेवा कुंज वाले हैं हम। तो हमारी एकेडमी का नाम क्या है, हित सेवा कुंज। तो हम सेवा कुंज वाली एकेडमी में भर्ती है। अब हमारे हित जो हमें काबिल बनाएंगे प्रिया जी तक पहुंचने के, इसलिए कहा गया है चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने हो बनाए, इनके शरणागत हो जाओ, ये आपको सहज बना देंगे। सहज ही बने हो बनाए, इनकी शरण से सब कुछ सहज बन जाएगा। ये हमको काबिल बना देंगे, प्रिया जी के लायक बना देंगे, उनकी सेवा में भेजने लायक बना देंगे। तो खैर कथा में आते हैं, तो वो बड़े भगवत भगवत प्राप्त थे, बड़े पंडित थे, ठीक है भाई, बड़े अच्छे। आए, देखा वृंदावन में क्या है, देखा कि
मथुरा में तो भाई बड़े पंडा हैं जो बड़े ज्ञानी हैं। वृंदावन में आए तो यमुना जी के तट पे एक रसिक थे जो भगवत गीता को हाथ में पकड़े हुए थे। भगवत गीता को पकड़ के अपने माथे से लगा रहे थे, रो रहे थे, अपने हृदय से लगा रहे थे बार बार गीता जी को देख देख के। तो मैं सोचा कि अरे कितनी निष्ठा है इनकी गीता जी में, कितनी निष्ठा है शास्त्रों में, इनके अंदर भक्ति के सारे लक्षण प्रकट है। अब भक्ति का एक लक्षण ये भी होता है रोना। भक्ति के लक्षण बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम में। कभी श्री जी की कृपा हुई तो श्रीमद् भागवतम का वो पाठ हम लोग श्रवण करेंगे। कई पाठ श्रीमद् भागवतम के श्रवण कर चुके हैं कथा में, बस ये पाठ भी श्रवण करेंगे जल्दी। भक्ति के बहुत सारे लक्षण है। तो एक लक्षण है आंखों से अपने आप पुलकित तन रोमावली, मतलब पुलक पुलक की आपके आंसू बहने लग जाएं भगवान की याद में। अब किसी चीज की एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं है, कुछ भजन सुनने की जरूरत ना पड़े, कुछ भाव सुनने की जरूरत ना पड़े, कुछ चिंतन करने की जरूरत ना पड़े। बैठे बैठे एक बार मुख से निकले गोविंद और आंसू निकलने लग जाए, मुख से निकल जाए राधा और आंसू निकलने लग जाए, मुख से निकले श्याम सुंदर आंसू निकलने लग जाए, बस इतना। हमारी रेणुका मैया कितनी सुंदर बात कहती हैं कि प्रेम तब है जब मुख से राधा तो निकले पर रमन ना निकले। मुख से बोलो राधा और वल्लभ ना निकले, मुख से आंसू बहने लग जाए, राधा वल्लभ पूरा ना बोल पाओ। ये है प्रेम का लक्षण। तो आए, देखा बड़े सुंदर, तो उनसे बोले कि बड़े सुंदर भाव हैं आपके गीता जी, आप पढ़ते हैं, क्या सीखा आपने गीता जी से, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। तो वो रसिक क्या बोले कि मुझे तो पढ़ना नहीं आता। बड़े आश्चर्यचकित हुए, आपको पढ़ना नहीं आता तो आपकी महत्व बुद्धि कैसे हुई इतनी भगवत गीता जी में। हमें लगा कि भगवत गीता में तो सुंदर बातें लिखी, आप प्रभावित हो गए इसलिए गीता जी को अपने हृदय से लगा रहे हैं, रो रहे हैं, पर आप ऐसे कैसे। बोले किसी ने मुझको बताया कि मेरे श्याम सुंदर के वचन है। तो मुझे ये सोच सोच के इतना भावुक होना, रोना आ रहा है कि मेरे लालजू ने ये बोला है, मैं लालजू के वचन है। वो जो ज्ञानी पंडित है वो नतमस्तक हो गए कि धन्य है वृंदावन की भूमि, धन्य है यमुना जी का तट, यहाँ ऐसे निवासी हैं जो बस इतना मान गए, इतना जान लिया कि भाई ये शब्द मेरे गोविंद के हैं, और ये सुन के ही उनके नैन भर आए, ये गोविंद ने बोले हैं ये शब्द। ऐसी निष्ठा है रसिकों की, ऐसा प्रेम है ऐसे रसिकों का। ये जो वृंदावन की भूमि है, ये गोपियों के अश्रों से पूरित भूमि है, ये वृंदावन की भूमि है। तो भाई इतना सुन के उनके नैन भर आए कि मेरे गोविंद ने ये बात बोली। इसलिए कहा गया है कि जो नंद नंदन श्री कृष्ण है वो तो ये ब्रज की सीमा के अंदर ही मिलेंगे। गोपियों ने जिन श्री कृष्ण को पुकारा है वो तो यही मिलेंगे, वो कभी बाहर गए ही नहीं। श्री कृष्ण तो कभी गोपियों के अंदर से गए ही नहीं। श्री कृष्ण चले जाएंगे तो गोपी कहाँ रहेगी, क्योंकि गोपी ही कृष्ण है और कृष्ण ही गोपी है। अद्वितीय स्वरूप है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स बात है समझने की। गोपी ही कृष्ण है और श्री कृष्ण ही गोपी है। गोपी से कृष्ण चले जाएंगे तो गोपी रहेगी ही नहीं। श्री कृष्ण ही गोपी के रूप में अपने आप को पुकार रहे हैं। इसीलिए तो गोपी को कहा गया है ना, गोपी प्रेम की ध्वजा। ऐसे ही नहीं कहा गया, इसलिए कहा गया है। यहाँ कह रहे हैं वेद भागवत प्रीति रति, भक्तों के संग में रहता है उसको क्या मिलता है, वेद भागवत जो शास्त्र है उससे उनको प्रीति हो जाती है, शास्त्र उसे अच्छे लगने लग जाते हैं, भगवान की कथा सुलभ लगने लग जाती है। कह रहे हैं भक्त चरण धरि भाव, तरत भव सिंधु अगाधा, हित हरिवंश प्रशंस भजति भजि श्री हरि राधा। भक्त चरण धरि भाव, तरत भव सिंधु अगाधा। कह रहे हैं कि भक्तों का संग, भक्तों की सेवा करने से क्या होगा, जो सुदृढ़ भव सागर है, इसमें कलयुग का जीव बार बार गोता लगा रहा है, बार बार गिर रहा है, बार बार परेशान हो रहा है, उससे वो क्षण भर में ही सिंधु को पार करके निकल जाएगा। अंत में उसे श्री युगल किशोर श्री हरि और राधा इन दोनों के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी, इन दोनों का भजन करने लग जाएगा। तो नेक्स्ट पद में क्या कह रहे हैं, राधा वल्लभ भजति भजी, भली भली सब होए, अन्य देव सेवी सकल, चलत पुंज सीखोए, चलत पुंज सीखोए, रोए झरी घोष गवावत, सोई छपत सब रैन जोई, कपि समनु न चावत, घनम विषय विष विषय, होए सदगुरु नहीं लाधा, होई धरत
कली कलुष धोई भजी श्री हरि राधा। कह रहे हैं राधा वल्लभ भजति भजे भली भली सब होए, अन्य देव सेवी सकल चरत पुंज सी खोए। यहाँ पे अन्य देवी देवताओं की बात, यहाँ पे सेवक जी उनकी बात कर रहे हैं। तो सेवक जी का समय था, तो उस समय उग्र देवी देवताओं की उपासना होती थी। उग्र देवी देवता कौन? जो बलि मांगते थे, जो तंत्र की उपासना थी, शाक्त मार्ग की उपासना थी, उनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं सेवक जी। ऐसे सेवक जी ने प्रथम प्रकरण में कहा है ना, मलेश सकल पहुए भरे, ललिताचरण गोस्वामी जी ने उसका अनुवाद करके ये कहा है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे उग्र देवी देवताओं की बात हो रही है। कई जगह सेवक जी ने सेवकाणी में बात कही है। उग्र देवी देवता मतलब जो आपकी इच्छा को तुरंत पूरे कर सकते हैं, ऐसे भी उपासना पद्धतियां हैं हमारे सनातन धर्म में, बहुत विशाल है, इससे भी उपासना पद्धतियां बताई गई है। तो कह रहे हैं कि भाई उनका भजन करने से क्या होगा, सब कुछ खुद छूट जाएगा, आपका कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो कहने का भाव यहाँ पे ये है कि अगर हम श्री प्रिया प्रीतम को छोड़ करके अन्य जगह अपना मन लगाएंगे तो हमें कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं होने वाला किसी भी चीज में। जैसे कि अगर हम सोच लें कि हम चलो ये अनुष्ठान कर लेंगे हमें कुछ मिल जाएगा। अगर हम विषय की वस्तु प्राप्त करना चाह रहे हैं, अगर हम ये जैसे कि हम शिव जी को दीपक जला रहे हैं और सोच रहे हैं हमें ठाकुर जी की भक्ति मिल जाए, या वृंदावन मिल जाए, हमें प्रिया प्रीतम मिल जाए, तो अच्छी बात है। अगर उनसे और कुछ मांग रहे हैं तो वो सुख नहीं देने वाला है आपको, ये बात ध्यान रखें। अगर हम भगवान, एक जो शरणागत होता है ना, शरणागत अगर भगवान से उनको छोड़कर कुछ मांगता है और मिल भी जाता है तो सुख नहीं दे पाता है, क्योंकि वो भगवान का हो चुका है। इसलिए यहाँ पे सेवक जी ये बात कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं चलत पुंज सी खोए, रोए झड़े घोष गवावत। कह रहे हैं, कहते हैं कि जब उसे कुछ प्राप्त नहीं होता तो पूरा दिन रोने पीटने में ही अपना बिता देता है। और आगे कह रहे हैं उसकी हालत कैसी होती है, सोई छपत सब रैन, जोई कपि समझो नचावत। जिस प्रकार कपि जो होता है, बंदर जो होता है, उसको लालच देके अपने अनुरूप नचा लिया जाता है। मतलब वैसा ना मदारी होता है, लालच देता है, नाच लेता है बंदर से, जैसा बोला वैसा कर लेता है। ऐसे ही वो व्यक्ति होता है, जो उसको जो दे देता है वहां पे जाकर के वो झुक जाता है। ये स्वभाव तो बिल्कुल भक्त का नहीं होना चाहिए। जहां देखे वहां पे झुक गए, जहां देखे वहां पे लेट गए, बहुत गलत बात है। हम भगवान के शरणागत हैं, हर जगह हमको अपना माथा नहीं झुकाना चाहिए। जहां जाए वहां पे झुक गए, जहां जाए वहां पे बैठ गए, अरे यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा। अरे विश्वास रखो अपने भगवान पे। अगर झुकाना भी है सबके आगे माथे, तरणपि सुनीचे न माथा, सबके आगे झुकाओ, पर मांगो अपने ठाकुर जी को ही उनसे। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। इनसे बननी है तो बन जाए, और ना बने इनसे तो बिगड़ जाए, जितनी बिगड़ सकती उतनी बिगड़ जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। हम बनेगी, आपसे बनेगी, हम और कहीं नहीं जाएंगे। तो ये बात तो नहीं होनी चाहिए जहां दिखा वहीं पे हम बैठ गए, वहीं पे हम झुक गए। ऐसी अनन्यता थोड़ी बहुत तो हमारे अंदर होनी ही चाहिए। हर जगह हमको नहीं, चलो यहाँ पे ये उपाय बताया तो ये कर लिया, ये नग बताया तो ये नग पहन लिया, ये कलावा बताया तो ये कलावा बांध दिया, ये सब नहीं होना चाहिए भक्त के अंदर। भगवान के अनन्य होना चाहिए, तभी भगवान भी तो उसके, कहते हैं ना कि भगवान के हाथ में डोरी तो दो एक बात, अब तो भगवान संभालेंगे, हम देना ही नहीं चाहते भगवान के हाथ में अपनी डोरी। कह रहे हैं सोई छपत सब रैन, जोई कपि समझ न चावत, भोई विषम विष विषय, कोई सदगुरु नहीं लाधा। कह रहे हैं कि इसी कारण से उसे सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती। होई सकल करि कलुष धोई, हरि भजति श्री राधा। कह रहे हैं जो व्यक्ति जब जगह जा जाके अपना माथा झुकाता है, सब जगह मना के चलता है, इनको ले लो, उनको भी ले लो, उनको भी ले लो, सब कुछ बटोर के चलता है, उसे कभी सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती। अगर प्राप्ति हो भी गई है तो सदगुरु के भाव की प्राप्ति नहीं होगी। सदगुरु की प्राप्ति तो फिर भी लोगों को हो जाती है। काचे धनी प्रकरण में सेवक जी ने ऐसे फटकार लगाई है, हम आपको बताएं, ऐसी ऐसी बातें सेवक जी ने बोली है, ना हमसे बोली जाती है और ना आप लोग सुन पाएंगे अगर हम वास्तविक रूप में उसका वर्णन करें। सेवक जी की बातें बहुत ऊंचे लेवल की है, जिसका विजडम बहुत ज्यादा होगा तो वही वो बात से समझ पाएगा। कह रहे हैं कि उसे कभी सदगुरु की प्राप्ति नहीं होगी।
जो व्यक्ति सब जगह जा जाकर अपना सर झुकाएगा, सब जगह जा जाकर मनाएगा, सब जगह जा जा करके मांगेगा। मांगना है तो इनके दरबार में मांगो, और अगर सब जगह जाना पड़ रहा है तो वहां पे जाकर के भी इन्हीं को मांगो अगर मांगना है तो। ये अनन्यता होनी चाहिए भक्त की। ये बेसिक प्रिंसिपल है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। आगे कह रहे हैं, राधा वल्लभ लाल बिनु जीवन जन्म अकथ, बाधा सब कुल कर्म कृत तुच्छ न लागे हंत, तुच्छ न लागे हंत, संत समरत न विषय तब, मात दुरत हरि विमुख संगयम पंथ चलत जब, गाथ विमन गुणगान कंत जस श्रवण अगाधा, नाथ अनाथ देहित समर्थ मोहन श्री राधा। श्री राधा वल्लभ लाल बिनु जीवन जन्म अकंठ, ये जो जीवन और मनन है व्यर्थ है श्री राधा वल्लभ लाल के बिना। अरे भाई तुमने जीवन जिया, कहते ना लाइफ में तुमने ये नहीं किया तो क्या किया, तो वही बात सेवक जी कह रहे हैं, ये नहीं किया तो क्या किया। इन राधा वल्लभ लाल को नहीं भजा तो क्या किया तुमने अपने जीवन में, क्या पाया। अरे तुम मनुष्य का जीवन पाया था, इतनी अच्छी मौका भगवान ने दिया था, राधा वल्लभ लाल को निहारते, उनके नैन से नैन लड़ाते, उनके रूप माधुर्य का पान करते, उनके लिए गाते, उनके लिए नाचते, उनके लिए कहते, उनका गुणगान करते, उनका गुणगान श्रवण करते। ये नहीं किया तुमने तो क्या किया अपने जीवन में। यही वासी सेवक जी कह रहे हैं कि ये नहीं किया तो क्या किया। बाधा सब कुल कर्म कृत तुच्छ न लागे हंत, कह रही है कुल कर्मों से कुछ हाथ नहीं लगता, और जब ऐसा हरि व्यक्ति अपना सिर पकता हुआ यमदूत के संग यम पथ में नम चलता है तो उसकी सहायता के लिए कोई समर्थ हरि भक्त भी नहीं मिलता जो उसकी उस समय रक्षा कर सके। कहने का भाव ये है कि जो व्यक्ति ज्यादा कुल कर्म के चक्कर में पड़ता है वो व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं लगता है। यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं, तुच्छ न लागे हंत संत समरत न विषय तब, मत धुनत हरि विमुख संग यम पंथ चलत जब, कि यम यम के पंथ में जाएगा, जब ऐसी स्थिति में जाएगा कि भाई यम के पास में बंद जाएगा तब कोई तुम्हें बचा भी नहीं पाएगा। इसलिए अभी भी समय है, राधा बल्लभ के शरण में चले जाओ, कुल कर्म के चक्कर में मत पड़ो। जो कुल कर्म है ये सब संतति हेतु अविद्या नासी, अविद्या का करण करने वाले हैं। वही हमारे सेवक जी ने तो इस बात को बहुत बार बोला है। अभी आप लोग जानते होंगे, मैं थोड़े दिन पहले स्टोरी भी लगाई थी एक, कल परसों में लगाई थी, पूज्य हमारे शेंद्रे जी महाराज, उनके लिए कैसे कैसे लोग बातें बना रहे हैं ये वो। हमारे उपासना में तो भाई हम तो इस बात को, जब जब कोई बात आती है, जब कुछ कुछ होता है, तब तक मेरे हृदय में एक बात आती है कि कितनी कृपा मेरे स्वामी जी ने हमको करी कि हमको हित की उपासना में भेजा। हित की उपासना सबको हाथ फैला करके स्वीकार करती है, किसी को विमुख नहीं करती। और उपासना है ना कि नहीं तुमने इसका इस मर्यादा का पालन नहीं किया, तुम भ्रष्ट हो, यहाँ से तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम लायक नहीं हो यहाँ के, तुमने ये कर दिया अब तुम नहीं कर सकते। पर हमारे महाप्रभु जी सबको हाथ फैला के स्वीकार करते, आओ तुम भी आ जाओ, तुमको भी हम स्वीकार करते, तुम भी हमारे हो, तुम भी हमारे हो। महाप्रभु जी सबको स्वीकार करते हैं। ये है महाप्रभु जी की उपासना। सबको स्वीकार किया महाप्रभु जी ने, नरवाहन को स्वीकार किया, सबको स्वीकार किया, आज भी स्वीकार कर रहे हैं। सेवक जी ने तो साफ मना कर दिया, ये कुल कर्म की बाधा है, इन सबको भूल जाओ, सब अविद्या नासी है। एक भैया, पता नहीं हमें नाम नहीं पता उनका, 2 दिन अभी कल की बात है शायद, हाँ, उनका बहुत लंबा मैसेज आया कि ऐसा ऐसा वैसा, ये तो गलत हो रहा है वो। हमने उनसे यही कहा कि जो हमारे से सेवक जी महाराज हैं, हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो रसिक जन हैं, उन्होंने इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया है कुल कर्म को। इस आपको सबको एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है, और यहाँ पे हम सामने आप सेवक वाणी में देख ही रहे हैं सेवक जी क्या कह रहे हैं। इस जो कलयुग है ना, ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई इस बात से मुकर नहीं सकता। ये जो कलयुग का जो समय है, इस कलयुग के समय में एक माँ जो शुद्ध साधन बचा है वो भगवान का नाम है। भगवान के नाम से ज्यादा शुद्ध इस कलयुग में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। इंसान पवित्र है ना उसके आचरण पवित्र है। कहाँ कहाँ आप देखेंगे, कहाँ कहाँ देखेंगे।
आप व्यक्ति के बाहर से देख रहे हैं कि वो क्या दिख रहा है, वो क्या दिखा रहा है, पर वो एकांत में क्या कर रहा है आपको कुछ नहीं पता है। क्या है अंदर से, क्या चिंतन कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या उसके आचरण, वो एकांत में क्या कर रहा है कुछ नहीं पता, किसी का नहीं पता। बच जाओ, बस भगवान नाम का आश्रय लो, सबकी बात सुनो, सबकी बात मानो, पर पकड़ो क्या, भगवान का नाम। इसलिए हम आप लोगों से हमेशा कहते हैं कि कथा सुनो, कथा में सिर्फ दो बातें पकड़ो, एक नाम और एक वाणी, बस यही दो चीजें पकड़नी है। किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ना, हमको किसी व्यक्ति के आगे पीछे नहीं घूमना। आप लोग कभी लोगों का मैसेज आता है, बड़े लंबे चौड़े मैसेज आते हैं प्रशंसा के लिए, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम बस ये चाहते हैं कि नाम वाणी को पकड़ो, किसी व्यक्ति को मत पकड़ो, हमको किसी को भी मत पकड़ो, कोई लायक नहीं है पकड़ने के, अपने गुरु को पकड़ो बस। और कोई आपको इस किसी को इतनी पोजीशन दो ही मत अपने जीवन में कि आप उसको इतनी ऊंची पोजीशन में बैठा दो, मत बैठाओ किसी को। बस अपने गुरु को, अपने और भगवान के नाम को और वाणी को, बस इसी को अपने पोजीशन पर दो, किसी को मत बैठाओ। कितने भी हो सब वंदनीय है, जय हो, आगे बढ़ो। अपने गुरु के समान किसी को कभी पोजीशन दो ही मत अपने जीवन में। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो कुल कर्म फंस जाता है वो निकल नहीं पाता है इससे। भगवान की जो कलयुग है ना, इसमें एकमात्र साधन भगवान का नाम है शुद्ध, और कुछ शुद्ध नहीं बचे हैं। आने वाले समय में तो जो कथा थोड़ी बहुत बची है शुद्ध, वो भी नहीं बचेंगी, आपको सच बता रहे हैं। कोई बचेगा भी नहीं कथा कहने वाला, और ना सुनने वाले बचेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं आजकल जो कथाएं होती है ना, वो इवेंट होते हैं। जैसे कि होता है ना हल्दी इवेंट, मेहंदी इवेंट, इंगेजमेंट का इवेंट होता है, रिसेप्शन का इवेंट होता है, और ये बात सत्य है, हमने अपने आंखों से देखा है। तो आजकल कथाएं भी इवेंट होती हैं, इसलिए अभी भी समय है, अभी भी कुछ वक्ता है, भगवान ने बचा के रखे हैं। हमारे साहिब जी हैं, हमारे मलुक पिटले महाराज जी हैं, हमारे श्री पुंडरिक जी महाराज हैं, हमारे सदगुरुदेव भगवान, ऐसे वक्ता आज भी हैं। बच जाओ, निकल जाओ, आने वाले समय में बहुत खराब समय आने वाला है, इसलिए अभी निकल चलो, भगवान के नाम का आश्रय लो। भगवान के नाम से ज्यादा शुद्ध संसार में इस कलयुग में तो कुछ नहीं है। और ये सब जो बातें है ना, ये वो ये सब बेकार है, कोई कुछ नहीं होता है इन सब से। आपको सच बताएं, जो व्यक्ति भजन करता है उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं होता। आप अपने भ्रामत्व को कितना भी ढापो, अपने कुल कर्म को कितना भी ढापो, पर अगर भजन नहीं है तो सब बिल्कुल मिट्टी है, कुछ नहीं है। रावण था, क्या था, कितना ब्राह्मण था, कितना बड़ा ब्राह्मण था रावण, है ना। पर आज भी उसके हर जगह पुतले जलते हैं कि उसको कोई सम्मान नहीं देता। और एक तरफ से शबरी माता थी, जिनका जन्म भले ही कैसे कुल में हुआ, पर उनका आज भी हम लोग जब भक्तों का नाम लेते हैं, भक्त नाम वाले में तो शबरी माता का भी नाम आता है। क्यों आता है, उन्होंने भगवान का आश्रय लिया, वो हरि की हो गई। जो उनके शरण में चला गया वो उनके समान हो गया, वो पूजनीय हो गया। जो उनसे विमुख हो गया, कितना भी बड़ा क्यों नहीं हुआ, उसका नाश ही हुआ है अंत में जाकर के। इसलिए सबसे विशेष बात हमें पकड़ने की है। और कोई क्या कर रहा है आप छोड़ो, आप बस अपनी बात देखो कि आपको क्या पकड़ना है। आप वैष्णव हो, वैष्णव के लिए सबसे पवित्र एक वैष्णवी ही है, और कुछ नहीं है। अगर एक तरफ आप नहा करके निकले हो, एकदम अब सेवा में श्री जी के जाना है, और कोई ऊंची जात का है, ठीक है, और वो व्यक्ति ऊंची जात का है, पर वो ना भजन करता है, मांस मछली भी खाता है, सब कुछ करता है, सब कुछ करता है, व्यभिचार अचिकार, वो आपको स्पर्श कर लेता है, पर वो ऊंची जाति का है, उसने स्पर्श कर लिया, गलत आचरण है उसके, आप नाहोगे जा करके। पर अगर कोई नीची जाति का भी क्यों नहीं, पर वो खूब भजन करता है, उसके आचरण बिल्कुल पवित्र है, उसने स्पर्श कर लिया, तो आपको नहाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके पास भगवान है। इसलिए सबसे बड़ा जो टाइटल है ना, वो भगवान का टाइटल है। कितने भी अवगुण होते हैं ना, श्री जी के शरण में जाके सारे अवगुण अपने आप ढक जाते हैं। इसलिए सेवक जी ने यहाँ पे क्या कही है, तुच्छ न लागे हाथ, बाधा सब कुल कर्म कृत, तुच्छ न लागे हाथ। ये तुच्छ है और इनको करने से कुछ हाथ नहीं लगने वाला। तुच्छ न लागे हाथ, सत्य समरथ न विषय तब। कह रहे हैं कि कुछ नहीं लगने वाला इनसे, आप कुछ पार नहीं हो जाओगे, कुछ परलोक आपका नहीं मिल पाएगा आपको। हमारे पुरी के श्री जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान, वो तो कितने बड़े आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं। उन्होंने क्या बोला, उनसे वह किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया
कि हमने जो है गलती से अंतर जाति विवाह हमारा हो गया है। शंकराचार्य भगवान की बात बोल रहे हैं, हम किसी हरिवंशी आचार्य की बात नहीं बोल रहे। उन्होंने क्या बोला, किसी व्यक्ति ने उनसे बोला कि हमने अंतर जाति विवाह कर लिया है, अब हम क्या कैसे प्रायश्चित करें हम। तो उन्होंने डांटा, हम ये नहीं कहेंगे उन्होंने डांटा नहीं, उन्होंने इस बात को आलोचना भी करी, पर उन्होंने अंत में क्या किया कि रोज जो है भगवान के नाम का जाप करो, इससे क्या होगा, आपका परलोक सुधर जाएगा। जो परलोक है मतलब मृत्यु के बाद जो आपकी गति है वो सुधर जाएगी, वो नहीं बिगड़ेगी। उन्होंने ये बात साफ शब्दों में बोली, नाम जाप करने से परलोक की गति है वो नहीं बिगड़ेगी। ये बात जो सार बात है ये पकड़ो ना। ध्रुवदास जी ने क्या कही है कि निगम नीर मिली एक भयो भजन दुग्ध समश्वेत हरिवंश हंस नारो कियो प्रकट जगत की हेर। महाप्रभु जी ने सार को पकड़ के रखा है हम सबके आगे, उनकी बात का अक्षरशः पालन करने ज्यादा भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए सेवा जी यहाँ पे कह रहे हैं, तुच्छ न लागे हाथ सत्य समरथ न विषय तब। सब तुच्छ है, ये सब बहुत छोटी बातें हैं, सब विचार नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में तो ये भी लिखा है, साफ शब्दों में लिखा है श्रीमद् भागवतम में कि किसी वैष्णव में ये दृष्टि करना कि वो कौन सी जात का है, मतलब जातिवाद की दृष्टि करना वैष्णव में वैष्णव अपराध के अंतर्गत आता है। यानी ये तो ब्राह्मण भक्त हैं, ये क्षत्रिय भक्त हैं, ये शूद्र भक्त हैं, ये वैश्य भक्त हैं, ये भक्त, ऐसी दृष्टि करना वैष्णव के अंदर बहुत बड़ा वैष्णव अपराध बताया गया है। अभी हमने थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पे वो डाला था क्वेश्चन आंसर वाला, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके हम प्रश्न का आंसर नहीं कर पाते हैं, समय के व्यस्तता के कारण हर किसी को उत्तर नहीं दे पाते हैं। करा था उसमें किसी व्यक्ति ने हमसे भी पूछा कि आप कौन से जात के हैं, तो भाई हमारे तो एक ही जात है, श्री हरिवंश गोत्र कुल देव जाति हरिवंश। और जन्म किस में हुआ है, जन्म क्षत्रिय वर्ण में हुआ है, वशिष्ठ कुल में हुआ है, क्षत्रिय वंश में। तो कहने का भाव ये है, ये सब बातें एक है जरूरी, एक सीमा तक जरूरी है। ये पूरे जीवन आपको नहीं, परलोक आपको सुधारने वाली, परलोक तो आपका भजन से ही सुधरेगा। आगे कह रहे हैं, मात धुनत हरि विमुख संग यम पंथ चलत जब। और कोई आपकी सहायता नहीं कर पाएगा, जीवन भर आप कुल कर्म को ढाते रहो, अंत में जब परलोक जाओगे, जब भगवान के लोक में जाओगे, तब कोई आपको नहीं बचा पाएगा। ना आपकी ये पंडिताई आपको बचा पाएगी, ना ये नारे आपके बचा पाएंगे आपको, ना आपका ये पुरुषार्थ आपको बचा पाएगा। तब तो भगवान का भजन ही आपको बचा पाएगा। इसलिए सार है कि भजन करना। इस संसार में हम तो कहेंगे कोई जैसा भी व्यक्ति हो, पर अगर वो भजन कर रहा है, उसके आचरण पवित्र हैं, वो व्यभिचार नहीं करता, नशा नहीं करता, किसी प्रकार का शुद्ध आचरण रखता है, वो उसकी रहनी पवित्र है, उसकी कहनी और रहनी एक समान है, उस व्यक्ति की रहनी और कहनी एक समान है, आचरण पवित्र है, और वो भगवान का भजन करता है, तो उससे अच्छा व्यक्ति संसार में कोई नहीं है। सारे दोष अपने आप छुप जाएंगे जिसके अंदर इतने गुण हैं। कहते हैं, गाथा विमल गुण गांत कंत जस श्रवण अगाधा, नाथ अनानत हित समर्थ मोहन श्री राधा। कहते हैं, गाथ विमल गुण गान, कितनी सुंदर बात कह रही है। अपने जीवन को संवारने के लिए अगर हमें कोई कार्य करना है तो क्या करना है, भगवान के गुणों का गान करना है, भगवान का भजन करना है, भगवान की लीलाओं का गान करना है, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना है। नाथ अनाथ हित समर्थ, कह रहे हैं अगर तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई नाथ नहीं है, तुम्हारे पास कोई बल नहीं है, तो महाप्रभु जी समर्थ हैं, हित समर्थ हैं, वो तुम्हें राधा मोहन के पास पहुंचा देंगे। बस तुम उनकी शरणागति में चले जाओ, उनकी शरण में चले जाओ। आगे कह रहे हैं, कर्मन कठिन असल्य नित सोच शीस धुनंत, श्री हरिवंश जिद उद्धरी सोई रस रीति सुनंत, सोई रस रीति सुनंत, अंत सहन करत सब, जब जब जिय विचार सार मानत मन मन तब, छिन छिन लोलुप चित्त समुझ छाड़त ताति शठ, करत न संत समात जिते अभिनानी कर्मठ। यहाँ पे कर्मठी लोगों की बात कही गई है। कर्मठी का मतलब जो कठोर हृदय वाले हैं, दूसरों का बुरा सोचने वाले हैं, जो दुखित रहते हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पे राधाचरण गोस्वामी जी कह रहे हैं,
दुखित एवं कठोर हृदय वाले कर्मठ लोग नित्य सोच में पड़े रहते हैं और अपना सिर पीटते रहते हैं। उनको जब अपनी स्थिति पर पश्चाताप होता है तो श्री हरिवंश द्वारा स्थापित रसरीति का श्रवण करते हैं। वृंदावन रसरीति को सुनकर समझ के वे कर्मठ लोग अंत में उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। पुनः जब मन में उस पर विचार करते हैं तो उसका संभाव भी मानते हैं। कह रहे हैं कि जो कठोर हृदय वाले लोग हैं, क्योंकि सेवक जी जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं, ये तो 10वां प्रकरण है, इसमें सेवक जी ने बहुत ऐसी बातें कही हैं जो हम खुल के नहीं कह सकते, क्योंकि अब आज का समय ऐसा है। आजकल अगर हम कुछ बोल दें तो लोग पकड़ लें और फिर उसका प्रोपेगेंडा बनाए। हम तो ऐसे भी सब चीजों से दूर रहते हैं। बस हमारे आचार्यों ने कभी ये बात खुल के नहीं कही, हमारे गुरुदेव भगवान ने नहीं कही, तो बस कुछ जो बात दबा के आगे बढ़ते हैं। अब ये बातें अगर हम एग्जाम्पल देके आपको समझाने लगे तो वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब में भी कथा जाती है। तो जिसको श्रवण करना है वो हमसे पर्सनली में पूछ लीजिएगा इसका मतलब क्या है। हम यहाँ पे सबके सामने नहीं बोल सकते, क्योंकि मर्यादा होती है और चाहते भी नहीं है ऐसी किसी चीज में फंसना। कह रहे हैं कर्मठ कठिन असल नित सोचत शीश दुरंत श्री हरिवंश दरी सो रसरीति सुनंत। जो कठोर हृदय वाले लोग हैं, महाप्रभु जी की रसरीति को सुन करके उसमें ईर्षा भाव लगने लग जाते हैं कि अरे तो ऐसी रसनीति है, कुछ नहीं देने वाली है यार, देखो क्या साहजिया है या उल्टे सीधे कार्य कर रहे हैं, देखो एकादशी नहीं रख रहे हैं, तुलसी पत्र नहीं डाल रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसी मन में उनके भाव आएगी। क्योंकि हमने आपको बोला ना, प्रिया जी तो कोमलता में ही बैठ पाती हैं। जहाँ कोमलता का आसन लगाए तहीं प्रिया जी विश्राम करेंगी। हृदय जिसका कोमल होगा तहीं प्रिया जी आएंगी। एक करोड़ हृदय में था ना प्रिया जी प्रकाशित होती है। अब नारद जी के हृदय में प्रकाशित नहीं हुई, सनक कुमार के हृदय में प्रकाशित नहीं हुई, ब्रह्मा जी शिव जी के हृदय में प्रकाशित नहीं हुई, भीष्म आदि के हृदय में प्रकाशित नहीं हुई, तो हमारे हृदय में कैसे प्रकाशित होंगी। हृदय को जब कोमल बनेगा, हृदय में जब हित की बंधन बांध लगेगी, जब हित का आसन बिछेगा, तब प्रिया जी उसमें बैठेंगे। सोई रस रीति सुरंत अंत सहन करत सब, जब जब जिये विचार सार मानत मन मन तब। छिन छिन लोलुप चित्त समुझ छाड़े साढ़े शत, करत न संत समाजित ते अभिमानी कर्मठ। उन कर्मठ लोगों का वर्णन कर रहे हैं जो कर्मठी लोग हैं, मतलब जो छल में, संसार में छल कर रहे हैं, कर्मठ हैं, कठोर हृदय वाले लोग हैं। वो संत समाज में भी दोष दर्शन करते हैं और उनको भी नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हित हरिवंश प्रशंस मन, नित सेवन विश्राम, चित निषेध विधि सुनति नहीं, बितु सिंचित निधि नाम। बितु सिंचित निधि नाम काम सुमिरन दासंतन, जाम घटी न विलम्ब वाम कित करत निकट जन। ग्राम पंत आरण्य दाम दृढ़ प्रेम गति नित, तामत रत सुख राशि वाम दश नव किशोर हित। कितनी सुंदर बात कह रही है। हित हरिवंश प्रशंस मन, नित सेवत विश्राम। हित हरिवंश की जो रसरीति है उसका प्रशंसित मन से जो सेवन करेगा उसे नित्य विश्राम प्राप्त हो जाएगा। हम लोग शाम को गाते हैं ना, यहीं तो गाते हैं, दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, लड़ेती लाल को या जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। इस भाव का भी चिंतन हुआ था एक बार बहुत पहले कथा में। आप में से किसी किसी को याद होगा, मेरे ख्याल से कुछ लोग पहले थे उनको याद होगा। इसका भी चिंतन किया था हम लोगों ने। तो ये विश्राम की स्थिति है। तीजो श्री वृंदावन वास, और वहां पे क्या करूं, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। क्या पुरुषार्थ किया गया है, बैठूं और मैं उनको देखूं। ये काम तो रसिक कर सकता है। जो ज्ञानी होगा वो ठाकुर जी को देख के क्या देखेगा, अरे ये है भगवान, जय हो, ये विश्व का पालन करने वाले हैं, इनमें ये गुण है, ये इनकी प्रभुता है। ज्ञानी होगा भगवान के सामने अलग अलग स्तोत्र पढ़ेगा, मंत्र पढ़ेगा, जय हो प्रभु आपकी स्तुति करेगा। जो योगी होगा वो ठाकुर जी के विग्रह के सामने भगवान को भगवान नहीं मानेगा, भगवान को शक्ति का स्रोत मानेगा।
उनके सामने योग साधन लगा के आसायाम प्राणायाम करके भगवान को प्रसन्न करेगा, ध्यान लगाएगा। जो कर्मठ होगा, भगवान से कर्म करने की मांगेगा कि भगवान हमको शक्ति दो, हम कर्म कर सके। जो भक्त होगा, भगवान का भजन करेगा, सेवन करेगा। और जो रसिक होगा, तो बैठ करके बस भगवान के रूप माधुर्य का पान करेगा। जो रसिक होता है वो भगवान का बस रूप माधुर्य का पान करता है। इसी दिन गान और रूप माधुर्य को पान, एक काम श्यामा श्याम सो। ये हर कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यहाँ पकड़ने की ये है, भगवान की रूप माधुर्य तो निस दिन बह रही है। वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुओर, चारों दिशाओं में वृंदावन की प्रेम की नदी बह रही है, पर इस नदी में गोता हर कोई नहीं लगा सकता। इस नदी का जल हर कोई ग्रहण नहीं कर सकता। प्रेम की नदी बह रही है। ठाकुर जी से राधा वल्लभ लाल के श्री अंगों से जो आभा प्रकट हो रही है, उसका सेवन हर कोई नहीं कर सकता। कोई विरला ही कर पाएगा। कौन कर पाएगा? जिसका हृदय पवित्र है, जिसका हृदय कोमल हो चुका है। किससे कोमल हो चुका है? गुरु वचनों के पालन से कोमल हो चुका है। बुहार लगा लगा के कोमल हो चुका है। कोई गलत भाव मन में आया, उसको झाड़ू लगा के बाहर फेंक दिया। हम उसको पकड़ के अंदर और ले आते हैं। एक गंदगी आती है, उसे पकड़ के बैठते हैं, 10 गंदगी और ले लेके अंदर आते हैं, कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। आप सोचो, अभी आप कूड़ा इकट्ठा कर रहे हो, जब भजन करने बैठो तो कितनी मुश्किल होगी कूड़ा बाहर निकालने में। अभी तो इकट्ठा करने बड़ा मजा आ रहा है, कूड़ा इकट्ठा करने में। कूड़ा करकट सब कुछ अपने अंदर भर रहे हो, बुराई भी भर रहे हो, चुगली भी भर रहे हो, दोष भी भर रहे हो, ईर्ष्या भी भर रहे हो, काम क्रोध सब अपने अंदर भरते जा रहे हो, इकट्ठा करते जा रहे हो। जब झाड़ू लगाने बैठोगे तो कितने साल लग जाएंगे तुमको साफ करने में। मत बटोरो, झाड़ू लगाओ, बुहारो, और अंदर और मत आने दो। अब दरवाजे बंद कर लो हर चीज के। अब और कूड़ा मत अंदर आना। दरवाजे मतलब मोह, अपना मोह अब खत्म करो, वरना और कूड़ा करकट भरता रहेगा। कितने जन्म लगेंगे भगवान की प्राप्ति करने में। शरणागत हो जाओ, मोह खत्म करो। मोह खत्म करना मुश्किल है, पर एक साधक के लिए इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, और कोई बात भी नहीं है या और किसी चीज से बात बन जाए। मुंह खत्म तो करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो भगवान ऐसी परिस्थिति लेकर आएंगे, ऐसी भयंकर परिस्थिति लेकर के आएंगे जीवन में कि मुंह खत्म हो जाएगा। इसलिए उनको मत करने दो। अगर ठाकुर जी ने अपने तरफ से किया तो झेल नहीं पाओगे, वो अगर तुम नहीं करोगे तो वो करेंगे। अब सोच दो, हम हाथ जोड़ के हम बैठ गए, खत्म, ठाकुर जी आप जाना, फिर वो अपने हिसाब से करेंगे, तब शिकायत मत करना। अरे ठाकुर जी ने भजन में, हम जब से भक्ति में आए तब से ये सब करने लग गए, ठाकुर जी ये कर दिया वो कर दिया। इसलिए कहते गुरु की बात मान करके मार्ग पे चल दो। पर ठाकुर जी ने अपने आप किया तो बहुत खतरनाक टेढ़े हैं ठाकुर हैं हमारे। ये राम जी नहीं है, ये श्याम जी हैं, बहुत टेढ़े ठाकुर हैं। और जब ये करेंगे तो ऐसा करेंगे फिर कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए गुरु की बात मान करके अपने आप करने का प्रयास करो। देखेंगे हाथ चलो लगा हुआ है तो थोड़ा लीलियंटली आपको साफ करेंगे। पर अगर देख लिया बड़ा ढीठ है, जैसे कि कोई जब कढ़ैया होती है, बहुत कर्रा दाग लगा होता है कढ़ैया बहुत कर्रा, तो हम लोग जूना लेते हैं और जूने से रगड़ के साफ करते हैं। उसको हम लोग स्पॉन्ज से नहीं रगड़ते। जो थोड़े नॉर्मल बर्तन होते हैं उनको हम स्पॉन्ज, कितना सॉफ्ट स्पॉन्ज होता है, उससे हम लोग साफ करते हैं। पर जो कालिक लगी होती है उसको जूने से, राखी से, नींबू से, बेकिंग सोडा से, विनेगर से, हमें किससे किससे भयंकर चीजों से डाल डाल के साफ किया जाता है। इतने गंदगी मत इकट्ठी करो कि ठाकुर जी को जूना यूज करना पड़े आपके सफाई करने के लिए। स्पॉन्ज से काम चलवा लो अपना। इसलिए सबसे पहली बात, दो चीजें पकड़नी है, सत्संग करना है और कुसंग का त्याग करना है। दोनों चीजें इक्वली जरूरी हैं। सत्संग करोगे, कुसंग का त्याग नहीं करोगे तो सत्संग का फल नहीं मिलेगा। और कुसंग का त्याग कर दोगे पर सत्संग नहीं करोगे तो भी आपकी सदगति नहीं होगी। तो दोनों का कार्य इकट्ठा करना है, कुसंग का त्याग करना है, सत्संग को ग्रहण करना है। देखो कैसे कैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो भगवान के आश्रित रहें, नाम जप करें और सब बाहरी चीजों से मुक्त रहें, यही कहना चाहते हैं। आज के भाग को ही विश्राम करेंगे, शेष चर्चा हम लोग कल की कथा में करेंगे। कहने सुनने में कोई भूल चूक को क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक को क्षमा करेगा। सभी के चरण प्रणाम। पांचकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री चंद्रजू महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय।
समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। जय श्री हरिवंश। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, वरना फिर श्री को शेयर करवाएंगे। चलो फ्रेंड्स, जय श्री हरिवंश चरण शरण। श्री हरिवंश चरण शरण। श्री हरिवंश चरण शरण। जय श्री हरिवंश। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? ठीक है, तो श्री जी को शयन करवाते हैं। आप लोगों से फिर से एक बार विनती करेंगे कि सब लोग अपने अपने नाम से वो लिखवाएं कुंज में, से आप भी इसके सहयोगी बन सकें। श्री जी की सेवा है और श्री जी तो करवा ही रही हैं और श्री जी करवाती रहेंगी, होता रहेगा। आपको मौका मिल रहा है तो आप भी सहयोगी बने, भले एक माला लिखवाएं हरिवंश नाम की। कई सखियां ऐसी हैं जो कहती है हम करते हैं, हमको वो लगता है लिखवाने में, तो हमको लगता है कि लोग देखेंगे ये वो। लोगों के देखने से क्या होता है, पर अगर ऐसा भाव है तो एक ही माला लिखवाएं, कम से कम एक माला लिखवाएं, दो माला लिखवाएं, जितनी लिखवानी उतनी लिखवाएं, पर लिखवाएं तो कम से कम। हम कहने का भाव मेरा ये नहीं है कि ज्यादा लिखवाओ, क्वांटिटी बढ़ाओ। कभी आप लोगों से कही नहीं हमने ज्यादा लिखवाओ, बस कह रहे हैं लिखवाओ, जिससे आप इसके हिस्सा बन सको। हम बस ये चाहते हैं इस संकल्प के। और जैसे कि हम लोग जो है 31 दिसंबर को, नहीं 30 दिसंबर से हम लोग करेंगे अखंड संकीर्तन, राधा नाम का अखंड संकीर्तन होगा 30 तारीख को। 30 से होगा, 30 से लेकर के 31 तक। तो आप लोग जो है जरूर जुड़िएगा और कीजिएगा। टाइमिंग हम आप लोगों को बताएंगे कब होगी, सो हम लोग करेंगे। जय श्रीधर श्री जी को शयन करवाते हैं। अखियों में नींद भरे आई, प्रिया प्रियतम जो के नैन